नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आखिरकार ना करते-करते सरकार आपके सैलरी को मर्ज करने के ऊपर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। काम शुरू हो चुका है कि आपकी सैलरी को मर्ज किया जाए ताकि आपको अच्छा खासा वेतन आयोग मिल पाए। मैं आपको मीटिंगों का दौर जो हुआ है उसमें जो रिज़ल्ट है वो दिखाऊँगा और पुराने ऑर्डर को दिखाकर एक हवाला दिया गया है कि कर्मचारी की सैलरी को मर्ज किया जाए। आप भले ही फिटमेंट फैक्टर कम दें हमें, भले ही हमें वो फैमिली यूनिट ना दें, लेकिन हमारी सैलरी को मर्ज कर दें ताकि हमें दुगना फ़ायदा हो। तो ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको ये मालूम चलेगा कि सरकार जो करने जा रही है उससे केंद्रीय कर्मचारियों को दुगना फ़ायदा होने वाला है, भले ही फिटमेंट फैक्टर कम हो। ठीक है? जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा दें। ठीक है? उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूँगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये 50% डीएनएस अलाउंस को मर्ज करने का लेटर है, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो सरकार ने फैसला लिया था 1/4/2004 को। ठीक है? मतलब 2 वेतन आयोग निकल चुके हैं, जो 7वां वेतन आयोग है और ये 8वां वेतन आयोग आएगा। तो 7वें वेतन आयोग में ये रूल था कि जब डीए 60% से ऊपर जाएगा तो 50% मर्ज हो जाएगा। ये फैसला यहाँ पर 2004 में हो चुका है, जिसमें आपको सभी को शायद ये मालूम है कि उस टाइम हमारी सैलरी में 54% की हाइक आई थी। आपको ये मालूम है? ठीक है? जब 6 सीपीसी आया था उसमें 54% की हाइक आई थी और वैसे उसमें फिटमेंट फैक्टर मात्र 1.6 था, फिर भी यहाँ पर 54% की हाइक यहाँ पर देखने को मिली थी। वहीं यहाँ पर 8 सीपीसी में होने जा रहा है, मतलब 6 सीपीसी हूबहू 8 सीपीसी की तरह है, क्योंकि 6 सीपीसी में भी हमारा डीएनएस अलाउंस जो था बहुत कम था और 8 सीपीसी में भी डीएनएस अलाउंस बहुत कम है। अपनी स्क्रीन पे आप लेटर देख पा रहे होंगे। चलिए हम ये जो चीज़ें सामने आई हैं उसको यहाँ पर हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर सरकार अब डिसीजन लेने जा रही है, अगर हम यहाँ पर 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर को बहुत कम लेते हैं, 8 सीपीसी में 50% डीए को मर्ज कर दिया जाए। ठीक है? मान लीजिए कि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर बताया गया है, किसी की सैलरी यहाँ पर 22,476 रुपये है। ठीक है? 22,476 रुपये है। किसी पेंशनर की हो सकती है, किसी कर्मचारी की हो सकती है। अगर यहाँ पर डीए को मर्ज कर दिया जाए, कितना 50%, अभी डीए 60% चल रहा है आपका, 50% इसमें मर्ज कर दिया जाए तो ठीक है, तो इसका 50% कितना निकलेगा? 11,238 रुपये। ठीक है? 11,238 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास नया बेसिक कितना बनेगा? 33,714 रुपये। ठीक है? ये कुछ हमने नहीं किया है, जो आपको डीए मिलता है उसको 50% यहाँ पर मर्ज कर दिया, वही मिल रहा है। लेकिन फ़ायदा अब क्या है, देखिए यहाँ पर बताया गया फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ। अब 60% में से 50% मर्ज कर दिया गया, कितना बचा? 10% बचा यहाँ पर। ठीक है? मतलब 1.111 का फैक्टर आपको मिलता रहेगा। ठीक है? इसको हम कम नहीं करेंगे, ये मिलता रहेगा। ठीक है? अब अगर मान लीजिए हमारे जैसे 6 सीपीसी में 54% की बढ़ोतरी होती है, वैसे ही अगर 8 सीपीसी में 54% की बढ़ोतरी होती है तो कितना निकलेगा? 1.1, ये पहली सी है, अपॉन 100 इंटू 54, तो कितना निकला? 1.1 प्लस 0.9, तो 1.69 का फिटमेंट फैक्टर निकला। ठीक है? अब ये 1.69 का फिटमेंट फैक्टर किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, नए बेसिक पे लगेगा, क्योंकि आपका फिटमेंट फैक्टर नया निकल चुका है।
ठीक है, 54% की बढ़ोतरी सरकार ने कर दी। फिटमेंट फैक्टर बहुत कम निकला, इस पे निकला, तो इतनी ये सैलरी कितनी बन गई, इसको जब हम 33,714 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.69 से, ठीक है, तो सैलरी कितनी बन रही है 56,977 रुपये। देख रहे हैं आप, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने मर्ज किया है, और मर्ज करने का और बढ़ोतरी कितनी दी 54% की। फिटमेंट फैक्टर हमने कम ही रखा, लेकिन बढ़ोतरी हमने इतनी दे दी, तो यहाँ पर हमारी सैलरी 56,000 पहुँच गई, सीधा 22,000 से 56,000 पहुँच गई। फिटमेंट फैक्टर भले ही कम है। यही यहाँ पर 6 CPC में हुआ था, ठीक है, यही यहाँ पर 8 CPC में होने जा रहा है। मैं आपको मीटिंग की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, पहले आप 6 CPC को समझने की कोशिश करिए। 8 CPC में ये होने वाला है, अब 6 CPC में हुआ ऐसे ही हुआ था। अब 6 CPC में क्या हुआ था, मान लीजिए किसी की सैलरी 4,000 थी, ठीक है, 4,000 थी, तो 4,000 थी तो ऑटोमेटिकली DA उस टाइम चल रहा था, उसमें 50% मर्ज हो गया था, तो 2,000 इसका निकला 4,000 का 50%, और 4,000 ये ऑलरेडी था, तो 6,000 सैलरी बन गई थी, ठीक है, 6 CPC बात कर रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम हमारा जो DA था, उस टाइम जो DNS अलाउंस था वो 71% चल रहा था 2004 में, जो लेटर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो 71 में से 50% हमने निकाल दिया, तो कितना नहीं बचा, 21% ऑलरेडी बचा हमारे पास, ठीक है। तो ये फिटमेंट फैक्टर कितना बन गया, 1 पॉइंट कितना फिटमेंट फैक्टर बन गया 21% का। और क्या हुआ था, 100% एलईडी था, और 6 CPC में क्या हुआ, 54% की बढ़ोतरी हमें मिली थी, तो कितना निकला 0.65। तो इसको हम जब ऐड करते हैं तो कितना निकला 1.86, ठीक है, 1.86। अब ये हमारा बेसिक है, इस पे लगेगा ये, जब इस पे लगाते हैं तो कितना निकलता है 11,160 रुपये, ठीक है। तो जो 6 CPC में हुआ था वही यहाँ पर 8 CPC में होगा। यूनियन के बहुत जोर दिया है, जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये मीटिंग हुई है कुछ यूनियन ट्रेड यूनियंस की, जहाँ पर मर्जिंग के ऊपर कहा गया है कि क्या पता DA 60% चल रहा है, 60% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भले ही कम हो, और सरकार क्या पता फैमिली यूनिट भी 3 ही दे, 3 से ज़्यादा ना दे, लेकिन अगर मर्जिंग दे देती है सरकार तो एक बड़ा फायदा कर्मचारियों को होगा, क्योंकि जो बचा हुआ जो फिटमेंट फैक्टर है, अगर उसमें सरकार 40 से 50% की बढ़ोतरी देती है तो हमारा बेसिक बढ़ जाएगा, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही यूनियन की मांग है, यही यहाँ पर आने वाले जो कर्मचारियों की मांग है कि हमारे DA को मर्ज कर दिया जाए, जो रूल पुराना था उसको अपनाया जाए, क्योंकि 7 CPC में था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको नहीं किया था, ये बड़ा ही दुख की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, मैंने कैलकुलेशन आपके सामने रखी कि अगर आपका DA 6 CPC के हिसाब से जैसे हुआ था वैसे 8 CPC मर्ज किया जाता है 50%, तो आपको एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें होने वाली हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।